हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे हैं? इट्स वेरी गुड। कोई भी सब्जेक्ट लीजिए आप, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात ध्यान में रखनी है। 11th और 12th में किसी भी वर्ड को आप इजीली मत लीजिए, कुछ ना कुछ उसमें बात होती है और वर्ड आपको इंट्रो नहीं होगा, आपको वर्ड को इंट्रो होना पड़ेगा। इफ यू डू सच थिंग्स you definitely get a success for IIT, for NEET, whatever you want to go. And this is very important. You have to reach a professional life after your 12th. After your 12th आपने प्रोफेशनल लाइन में वर्क करना ही है, लेकिन शुरुआत आज करनी पड़ेगी। लेट्स सी नाउ, कुछ बातें समझाता हूं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, लेट्स फोकस प्लीज। एक सिंबल मैंने बनाया है यहां पर, इसे हम W नहीं बोलेंगे इस लेसन में। इसका नाम जो है ये ओमेगा करके है। ओमेगा, isn't it? It is called ओमेगा। ठीक है, सो क्या फायदा है इसका, क्या बेनिफिट है इसका, ये सोचना नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ ध्यान में लेना पड़ता है कि चलो इसका नाम ओमेगा है, जो मैथ्स में पढ़ाया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया गया है आपको। अब स्टेटमेंट में आपको समझाता हूं। लेट्स सी, अ स्टेटमेंट इज दैट इफ द ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये इंपॉर्टेंट है, that word is very important to you, isn't it? That word is very important to you. If omega is the complex cube root of unity, ये unity, what is meaning of unity? Unity means one. It's called the one, right? It is one. ठीक है, a statement is that cube root of unity। अब cube root of unity कैसे लिखा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने आपको ये बोल दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिख के दिखाइए आप, तो आप कैसे लिखते हो? आप ऐसे लिखते हो, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9। इट्स कॉल्ड अ स्क्वायर रूट ऑफ 9, राइट? सपोज क्यूब रूट ऑफ 9 में कहता हूं, तो आप कैसे लिखोगे? यहां पे 3 नंबर लिख दोगे, इसे हम क्यूब रूट ऑफ 9 हम कहते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि आप 4th रूट ऑफ 9 लिखिए, तो आप यहां पे 4th लिख देते हो, इसे 4th रूट ऑफ 9 ऐसा हम कहते हैं। एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है? Its meaning is that it is 9 to the power 1 by 4. 9 to the power 1 by 4. If it is 3, so answer is 9 to the power 1 by 3. Isn't it? If it is 2, जिसे हम स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं, स्क्वायर रूट इसे हम कहते हैं, मीन्स व्हाट? 9 to the power 1 by 2, isn't it? And you know better, a square root of 9 is what? 3. Square root of 9 is what? It is 3, right? So ये आया कैसे होगा? How it is find? Please check now. This is square root, we write like this now, it is 3, having square is 9, having power is 1 by 2, this 2 and 2 is cancelled, answer is 3. This way we find the square root of 9, isn't it? Now the statement is that cube root of unity means 1,
यूनिटी मीन्स व्हाट? वन। उसका क्यूब रूट आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? इट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वी राइट लाइक दिस नाउ, isn't it? We write like this now. It's called cube root of unity. ठीक से अब ध्यान दीजिए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि वर्ड आप इंट्रो कर लीजिए, बहुत काम की चीज है सर। ये आगे एंट्रेंस रहो या कोई भी एग्जाम रहो, ये बहुत काम का है आपके लिए। तो लेट्स सी, इट इज क्यूब रूट ऑफ वन। वी राइट लाइक दिस नाउ। अब स्टेटमेंट पूरा पढ़ते हैं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और वहां दिया है ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट? इसे मुझे इक्वेशन में ट्रांसफर करना है। आई वॉन्ट टू ट्रांसफर दिस स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन, तो ऑब्वियसली ओमेगा इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐसा हम लिख सकते हैं, isn't it? ऐसा हम लिख सकते हैं। yes, it's true. If I want to remove the cube root, मुझे सपोज ये क्यूब रूट रिमूव करना है, तो बोथ साइड में मुझे टेकिंग क्यूब लिखना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड वेल व्हाट आई सेड? 10th में पढ़ाया गया है, या जहां प्रॉब्लम है वहां मुझे आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। आई वॉन्ट टू रिमूव दिस साइन, राइट? सो वी टेकन हियर, इट इज व्हाट? टेकिंग क्यूब on both side. So what it's cube equal to cube root of 1 to the power 3, isn't it? ये 1/3 और ये 3 कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा like this now here, से 2 और ये 2 कट गया था, ये कट जाएगा। The remaining factor is cube root of omega equal to 1. This is the remaining, my friends. It's very important. ये हो गया आपका equation number first. It is the equation number first, right? It is very important to solve such respected questions. For examples, right? Let's see. This is yours, right? It is very important. We clean this is one. ठीक है, इसे क्लीन करते हैं। सपोज अ क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सब की वैल्यूज आपको निकालनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 1, इट इज 9। इस वैल्यू आई वांट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इट इज 9 ओमेगा पावर 9, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। वी नो दैट ऑन इट इज वैल्यू omega cube equal to what? It is 1. So just transfer this power into the cube power. So how it is? It is like this, having power is what? 3. 3 3s are what? 9. What's his answer? What's his answer? Its answer is 1. So definitely 1 to the power what? 3 equal to 1. This is the final answer of this questions, isn't it? If I write it is like this now, second number question, omega to the power what? 12. This one. So how we written first? Because we know that the only one value, that is what? Omega cube equal to 1. That's it. Just transfer it into like this now. We go for, it is omega cube to the power 4. Having answer is what? 1. So it's 1 to the power what? 4. That is 1. It's the final value of these questions, isn't it? If I write third number question, omega power 13. So what to do? It is 12 into the 1. This is transfer into what? Omega 12 into omega. Isn't it? Having 12 plus 1 is what? 13. We write like this now. So what is the next steps? Do you know? Having answer is what? 1. So this 1 into omega, that is what? Omega is the final answer of these questions, isn't it? If I get a one next question is like this, it is 4 omega power minus 18 मैंने ले लिया, मान लीजिए। I take it is minus 18, क्या करेंगे?
क्यूब में ट्रांसफर करेंगे उसे, यस इट इज क्यूब ऑफ -6, isn't it? It's cube of -6. Having product is -18 is there. So what's this answer? It's 1. That means what? -1, sorry, 1 to the power -6. कभी भी जब इसका आंसर हर वक्त 1 ही रहेगा, right? It's not going to the plus and it's not going to the minus. इसका आंसर प्लस ही रहेगा. अब कैसे? Its answer is what? 1. How it is? By the rules of indices, can I write this statement like this? It is minus, so 1 by 1 power 6. Having answer is what? 1. So answer is what? 1 by 1. That is 1. That is 1. Is it? So by this method, you solve all those questions. You have to focus it now. How we transfer it to the cube? Isn't it? By using the indices rule should be there. So इसे हम कैसे कर सकते हैं, ये आपके ध्यान में 100% आया होगा. Now let's see. There is a second question also, and third question is also. It's the second one and it's the third one, isn't it? इसे सॉल्व करने के लिए हमें इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से देखना पड़ेगा. Now let's see. After explanations, ये हमें मिला था, isn't it? When we write here again like this, we write here again like this. Omega is the complex cube root of unity. That means what? Omega equal to cube root of what? Unity. Taking cube on both sides. What's this answer? Omega cube, and what's it? It's 1. This is very important, my friends. It's very important, right? When I transfer it to the left hand side, it's your equation number first. It's your equation number first. Just transfer this side. Omega cube -1 equal to 0. इससे हमें कुछ नए फॉर्म मिलने वाले हैं और उन्हीं फॉर्म का यूज लेते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. इसको आप ठीक से देखिए. सो ये स्टेटमेंट हमारा मिल गया है अभी यहाँ पे. एट 10 स्टैंडर्ड या शायद 8 स्टैंडर्ड से आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जा रहा है. वो फॉर्मूला ये है, इट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब. दिस इज द वन फॉर्मूला. एंड सेकेंड इज इट इज ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब. इसके 2 ब्रैकेट्स बनते हैं, नंबर 1 and number 2. Right? What's his answer? Please tell me now. What's his answer? And what's his answer? Right? When we see this one, first bracket में यहां आएगा a minus b, यहां आएगा इसकी वजह से a plus b, और सेकेंड ब्रैकेट बनेगा, ये माइनस है ना, तो इसे लिखेंगे a square plus ab plus b square. This is the formula for this box, isn't it? Suppose इसे लिखना है मुझे, तो एक बात ध्यान देनी है, जो प्लस है ना बीच में यहाँ पे, उसको माइनस लिख दीजिए. इसका सेकेंड ब्रैकेट बनेगा a square minus ab plus what? b square. This is the formula of this steps, isn't it? दोनों में से ये फॉर्मूला हम यहां अप्लाई कर सकते हैं. We use this formula is here because we know that 1 makes 1 cube also. So what's its value according to this table? It goes to omega minus 1, number 1 bracket, and second bracket is omega square like this plus first into second term is here. So first term and second term product is what? Omega, and plus of what? Second term square, that means 1 square is what? 1. This is the a form of this omega cube root of unity.
जो हमने लिखा है वहां पे इट इज ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड प्लस 1, इसका यूज लेते हुए ही हम ये बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ठीक से ध्यान दीजिए इसमें। ओके, लेट्स सी नाउ हियर, ध्यान दीजिए, इट्स इक्वल टू व्हाट, 0। नंबर 1 इक्वेशन इज लाइक दिस, बाय द मेथड डिराइव्ड इट इज ओमेगा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे हम यूज नहीं करेंगे। A reason behind that, ऑलरेडी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हमें मिल गया है, इसे हम यूज नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इसे हम यूज कर सकते हैं। हाउ इट इज, इट गोज टू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट को हमें सोचना है, राइट। इट्स योर नंबर सेकंड, इट इज फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड वन। अब यहां से कुछ और फॉर्मूले बनते हैं और उन्हीं फॉर्मूले का यूज लेते हुए हमें बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। सपोज मैंने ये सोचा कि 1 को ट्रांसफर करना है उस साइड में, आई वॉन्ट टू ट्रांसफर 1 ऑन दैट साइड। क्या होगा, नंबर 1 आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वेयर, इट्स अ स्क्वेयर, ओके, इट्स अ स्क्वेयर बाय दिस फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ऑफ ओमेगा इक्वल टू -1, नंबर 1। एंड सेकंड, सपोज ओमेगा को ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा सेकंड नंबर, इट इज ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा, दिस इज नंबर सेकंड, राइट। इनका यूज हम इन क्वेश्चन में भी ले सकते हैं, isn't it? अब कैसे देखिए, इस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1, तो यहां जहां आपको वो स्टेप दिखेंगी आप उसे -1 पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, वी सी इट इज नाउ दिस इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, it goes to -1 by this formula. We can do it now, no problems. Okay, if I transfer these steps on that side, so third number का formula हमें मिलता है, it is omega plus 1 equal to minus omega square. It's the third number formula, right? The first one is this one, second one is this one, and these three sub formula for that. ये सब फॉर्मूलेज मैंने यहां लिख के रखे, isn't it? अब इन फॉर्मूले का यूज लेते हुए हम कैसे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आपको ध्यान दिलाना है, isn't it? Let's see now. We go for some questions. Actually, मैथ्स में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन मैथ्स में फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द मैथ्स हम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके रेलवेज के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इसी से कनेक्टिंग होते हैं। इसलिए ठीक से सुनिए आप सब लोग। So we have 4 steps, 5 steps are there. Number 1, number 2, 3, 4, and 5. Isn't it? Let's see now. We go for this question. A first number question. A question is that show that. Let's see now. The question is 2 minus omega, right? And it is 2 minus omega square equal to 7. Question is that show that means LHS RHS के समान हमें लाना है। जब भी क्वेश्चन में शो दैट लिखा होगा तो LHS को RHS के पास पहुंचाना है। That's it, by using all those formulae, isn't it? Let's see now. We take the LHS. Two bracket products are here. 2, it is 4, 2 into this one minus 2 omega square. This one into this one minus 2 omega. This one into this one, it is minus into minus is what? It's a plus of, it is omega cube. Do you know its value is what? It's 1. क्या इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? 100%. Let's see now. We write this 4. Bracket is very important. Minus 2 is common. What is remaining here? It is omega square
plus of omega, and already we know that omega square plus omega is what? Minus 1. Isn't it? What's its value? Its value is what? It's 1. So it is plus of 1. What should be the next? It is what? 4 minus 2 in bracket. Having answer is minus 1 plus of 1. So what's its calculation? 4. It is plus 2 plus 1. It goes to what? A 7. And this is your RHS. This is your RHS. Isn't it? So इन फॉर्मूलेस को ठीक से समझना है पहले, एक बार दो बार इसको लिख के देखिए, राइट? और लिखने के बाद ऐसा होगा कि क्वेश्चन देखते देखते बराबर ही आप सॉल्व कर लेंगे वैसे. Isn't it? Let's see now. This is the next question for you. Which one for now? किसे सॉल्व करते हैं? Isn't it? Fifth number. Let's see. The question is, its answer is 0, right? LHS is 3 plus of 3 omega plus 5 omega square in bracket, having power is 6, minus 2 in bracket, minus 2 plus of 6 omega plus of 2 omega square having power 3. और आंसर लाना है 0. Isn't it? So we take the LHS. How to solve this bracket? If anybody is common here, just do it now. 3 is common, right? So 3 is common. What remaining here? It's 1. It is 1 plus of, it is omega plus of 5 omega square is here. It's a minus. Any term is common here? Yes, this 2 and this 2 is common. Isn't it? So 2 is common. What remaining here? कुछ भी नहीं. और कुछ भी नहीं माने क्या होता है? It's a 1. So it is 1 plus of what? Omega square. Bracket is complete and plus what? It is 6 of omega. This is the steps. Isn't it? What's his answer? What's his answer? By the formula, it is 1 plus omega means minus omega square. इसे ठीक से समझ लीजिए आप पहले, ठीक है? So instead of that, we write here it is 3 in bracket minus omega square plus of 5 omega square. Can I save the steps? क्या हम steps को सेव कर सकते हैं? जरूर कीजिए. मैंने पहले भी बताया था आपको, आप जंप ले सकते हो. इससे हमारी स्पीड भी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि चलो हम ये बात ऐसी कर सकते हैं, बिकॉज पेपर तो 2 आवर में सॉल्व करना है आप सबको, राइट? सो व्हाट्स इज प्रोडक्ट? इट्स प्रोडक्ट गोज टू minus 3 omega square. Having is minus and here is 3. So having this one, having power is what? 6 and having power is what? This is 3. ठीक है, let's see now. Minus, it is, what's this answer? 2, this one. It is 1 plus omega square means what? Minus omega. Isn't it? It is 1 plus omega square is minus omega. And minus omega into 2 is what? Minus 2 omega. So we write minus 2 omega plus of 6 omega. 6 omega having power is what? This is 3. What's this calculations? Its subtraction happened here? Definitely, because those belongs to same caste. So having subtraction goes to what? It is 2 of omega square having power what? It's a 6. Isn't it? And what should be here? It is minus in bracket. Its answer 4 omega having power is what? 3. आंसर क्या लाना है हमें? आंसर तो 0 लाना है. Let us see how it's become 0. So 2 power 6. 2 power 6 means what? 2 into 2 into 2 up to the 6. When 6 2s are there, having product, first is 2 power 5 is 32 and 32 into 2 is 64. So 2 power 6 is 64. अब इसे हम अरेंज कर सकते हैं.
राइट, ये आ जाएगा दिस ओमेगा पावर 12, 6 to the 12, and here what, minus 4 power 3 goes to what, 64, and having power omega power 3. Do you know its answer is 1? Definitely, isn't it? What should be here? It is 64 omega cube having power 4. What is omega cube? It's 1 by here, isn't it? And it's also 1 means minus 64 in bracket 1, having answer 64 minus 64, it is 0, and this is your RHS, isn't it? ये फॉर्मूले सपोज ठीक से ध्यान देते हैं तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट एंड लास्ट को मैंने ले लिया है. लेट्स सी हियर आल्सो द सेम क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है? लेट्स सी, हमें एक बात ध्यान देनी है, जब तक हम खुद होके नहीं करेंगे ना आपको आएगा नहीं, इसलिए अपना बेटर ट्राई करते चाहिए किसी भी क्वेश्चन को समझने का. बार बार चांस नहीं मिलता है, सो यू शुड फोकस इट वेल, राइट? लेट्स सी अ नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू, दैट वन, ओमेगा is the complex cube root of unity, find the values of. A question is that there, again questions are there, find the values of this one, ठीक है ना? यहाँ पे show that नहीं है, हमें values निकालनी है, लेकिन फॉर्मूले वही यूज करेंगे बिकॉज स्टेटमेंट वही है वहां पे, ठीक है? सो नंबर 1 इज ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा, ऐसा निकालना है. क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल मेथड. नीचे कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई लेके जाएंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका. इट गोज टू व्हाट, ओमेगा इंटू 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 इज 1 एंड डिवाइडेड बाय इट्स ओमेगा, isn't it? Omega square plus 1, what's its value? It's minus omega, isn't it? Let's see now. Here it's minus omega is there, so it goes to, it is minus omega upon omega, so omega is cancelled, omega ones are, so answer is what, minus 1, isn't it? So it's a last topic. इसे सपोज ठीक से आप करते हो, समझते हो इस टॉपिक को, तो हम एंट्रेंस को भी ठीक से पढ़ लेंगे. बेसिक ही स्ट्रांग नहीं रहेगा आपका तो एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाओगे, राइट? तो शॉर्टली यू शुड सेंड मी द आंसर, यू मस्ट सेंड मी द आंसर, दैट इज योर क्राइटेरिया, राइट? लेट अस सी द होमवर्क्स आर देयर. दिस इज योर होमवर्क, इट्स योर होमवर्क्स आर देयर, isn't it? You solve these questions very carefully. If you have any doubt, you should ask me by phone. आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, isn't it? So all the best for this topic. Thank you very much.